हर हर महादेव भाई लोग, तो स्वागत है आपका एक और न्यू स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे लड़के पे होने वाली है एंड ऐसी ऐसी चीज़ इस स्टोरी में तुम लोग को पता चलेगी जिसको सुनने के बाद तुम लोग को मतलब जैसे दहल जाओगे। ठीक है। अगर तुम लोग के पास कोई हॉरर स्टोरी या हॉरर किस्से हैं तो भाई एक मेल आ रहा होगा, उस मेल पे तुम मुझे सेंड कर सकते हो। तो चलो और बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सैम सैम का परिवार एकदम खुशनुमा परिवार था। उसकी शादी भी हो चुकी थी एंड वो लोग बहुत खुश रहते थे। सैम को एक आध 2 साल की लड़की थी, और लड़की जो बहुत शांतनुमा लड़की थी। उसके बाद जो है वो फिर उसको एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम एलेक्स रहता है, और एलेक्स जो बहुत खुशनुमा लड़का, मतलब कि सब बहुत खुशनुमा, जैसे समझते हो, बहुत हंसता खेलता लड़का था। ठीक है। और एलेक्स जो है उसमें एक खासियत थी कि भाई कभी भी नहीं रोता था, किसी के भी गोदी में जाए नहीं रोता था। ठीक है। और लोग उसको हर समय ऑल टाइम खिलाते रहते थे। जब एलेक्स जो है 7-8 महीने का हुआ तो उसके मम्मी पापा उसको देखते ही नहीं थे। ठीक है। मम्मी पापा लोग उसको देखते ही नहीं थे कि एलेक्स है कहाँ, क्योंकि हर समय वो अपने इलाके में जो है खेलता रहता था। और ये जो है सैम जो है वो क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है। ये खेलता वेलता रहता था। इसके बगल में आंटी थी, वो इसको ज़्यादा खिलाती थी एलेक्स को। ठीक है। तो ये ऐसा ऐसे ही चल रहा था। तो चलते चलते एक दिन आता है। उस दिन जो है सोमवार का दिन रहता है। उस दिन जो वो सैम को कॉल आता है उसकी वाइफ का। कहती है कि आप आ जाइए, एलेक्स पता नहीं क्यों इतना रो रहा है। शाम का लगभग 6 बज रहा होता है। ठीक है। और मतलब फ़ोन आता है सैम को एंड सैम आ जाता है घर। कहता है, एलेक्स बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? पुचकारते जैसे लोग पुचकारते हैं ना बच्चों को, क्यों रो रहे हो बेटा, क्यों रो रहे हो? मतलब बस चिहुक चिहुक के बस रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। सैम को कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है एलेक्स इतना। फिर ये सोचता है कि शायद गर्मी है इसकी वजह से हो रहा हो। तो ये जाता है फिर नहाने चला, मतलब जो है इसको एलेक्स को जो नहाने लेके चल जाता है। एंड जब नहवा रहा होता है उसको, तो देखता है कि उसके यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पे कुछ उसके वो लगा है, निशान है ब्लू कलर का। ठीक है। तो ये देखते ही जो शॉक हो जाता है, चिल्लाता है खूब बाथरूम में कि कहाँ से लगा तुमको इतना ये ब्लू कलर का निशान। तो इसकी वाइफ जो कहती है कि नहीं कुछ लगा लिया होगा अपने हाथ वाथ में। तो ये कहता है कि मीटर भी नहीं रह रहा, कैसा निशान है? तो कह रही मुझे तो नहीं पता। तो उसको खूब मिटाने की कोशिश करता है तो और रोने लगता है एलेक्स, तो छोड़ देता है। फिर उसको बाहर लेके आता है नहला धुलवा के। फिर भी रोने लगता है, नहाते टाइम भी रो रहा था और इस टाइम भी रो रहा था। ठीक है। फिर ना जब निकालता है उसको बाहर, जब नहवा आके, तो अपने वाइफ से कहता है कि भाई जाओ इसको ठंडे वंडे पंखा वंखा में रखो, शायद सही हो जाए। तो ये सोचता है जो उसकी वाइफ कहती है अच्छा चलो मैं देखती हूँ। जैसे पंखे में जाता है एलेक्स जो थोड़ा मोड़ा शांत होने लगता है। शांत होते 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 सो जाता है। फिर रात का 2 बज रहा होता है। फिर वो तुरंत रोना चालू करता है, एकदम चिहुक चिहुक के जैसे रोते हैं ना बच्चे, वैसा रोना चालू कर देता है। एंड ये लोग पूरी तरह से एकदम दहल जाते हैं कि कैसे रो रहा है ये, एलेक्स तो ऐसे रोता ही नहीं था कभी, पहली बार ये लड़का ऐसे रो रहा है। एकदम शॉक्ड हो जाते हैं ये लोग। उसके बाद जो है ये लोग करते क्या है कि ये जो इसका पति रहता है, मतलब जो सैम रहता है, वो कहता है कि पिला दो इसको दूध, शायद उसकी वजह से शांत हो जाता है। तो एलेक्स जो दूध पीता है धीरे धीरे करके वो सो जाता है। सुबह होती है, 6 बजता है और सैम अपने काम पे निकलता है। सैम जैसे ही काम पे निकलता है तुरंत रोना चालू, फिर से एकदम चिहुक चिहुक के रोना चालू। तो फिर सैम जो एकदम शॉर्ट हो जाती है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। वो सोचता है एक दिन की छुट्टी ले लूँ। पर उसी दिन उसके ऑफिस में शायद कोई बड़ा आदमी आ रहा था, तो उसको जाना एकदम कंपलसरी था कि भाई उसको जाना तो जाना है। तो चला जाता है। एंड फिर उसको 2 बजे कॉल आता है, आप आ जाइए, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, एलेक्स को क्यों रो रहा है, ये इतना क्यों रो रहा है। तो फिर देख, जब वो कहता है तुरंत फ़ोन सैम उठाता है, कहता है कि नहीं यार नहीं आऊँगा ना, तुम लोग रोज़ परेशान करती रहती हो, ऑफिस में लोग आए हैं, ये वो करता है। तो जो सैम की वाइफ वो कहती है मेरा काम था बस बताना आपको। एंड अब एलेक्स रोए चाहे क्या करे, मुझसे उतना मतलब नहीं है, परेशान कर रहा है मुझे, क्या करूँ मैं अब। तो सैम जो कॉल कट कर देता है। एंड वो थोड़ी देर की छुट्टी लेके आधी 1 घंटा की फिर आता है घर पे। तो इस बार सैम जो देखता है कि वो नीला निशान जो है वो बढ़ चुका है। तो अब इसको समझ नहीं आ रहा होता है। तो उसके मम्मी पापा फिर घर आते हैं, जो सैम के है, वो कहते हैं कि एक बार चेक करवाओ अपने दोस्त से, जो तुम्हारा दोस्त प्रीस्ट है, उससे चेक करवाओ कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो रात का लगभग हो चुका था तुम्हारा, लगभग 8 या 9। तो सैम जो लेके आता है, गाड़ी निकालता है अपनी। निकालने के बाद जो है सैम, सैम की मम्मी और बीच में एलेक्स। एलेक्स जाते जाते खूब रो रहा था, खूब रो रहा था, खूब रो रहा था। तो फिर वो प्रीस्ट पे जाता है, जो अपने उसके दोस्त प्रीस्ट थे। वो जाता है तो कहता है कि भाई देख भाई क्या दिक्कत है इसको, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। तो जो प्रीस्ट रहता है वो बहुत दुखी की नज़र, जैसे ना होता है कि बहुत दुख की नज़र से देखता है। एंड फिर कहता है चलो कुछ नहीं होगा एलेक्स को, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा।
तुम लोग जाओ, लेके नहीं रोएगा। तो जैसे ही एलेक्स जो बाहर निकलता है वो रोता नहीं है, एकदम शांति से। तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड सैम को तो ऐसे लगता है राहत मिल जाती है कि एलेक्स रो नहीं रहा, वरना पूरे दिन वो रो रहा था। अब इन लोग आते आते रात का 10 बज जाता है। 10 बज जाने के बाद जो है इसके पापा जो है सैम को एकदम क्लब जाते हैं एलेक्स को देखने के लिए। जैसे ही घर आता है तुरंत बोलते हैं, एलेक्स कहाँ है, एलेक्स कहाँ है? तो ये लोग कहती हैं कि एलेक्स को मैं सुला दूँ बेड पे। तो जाते हैं इसके पापा एंड पुश करते हैं, एलेक्स एलेक्स बेटा, एलेक्स बेटा। देखते हैं कि एलेक्स की हार्ट बीट ही नहीं चल रही है। एलेक्स की जो है वो हार्ट बीट ही नहीं चल रही थी। एंड फिर लोग तुरंत दम रोना गाना चालू हो जाता है। एंड फिर जाता है सैम, पूछता है डॉक्टर लोग को के पास ले जाके कब एलेक्स की डेथ हुई है। तो कहता है कि ये 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मतलब कि जब ये लोग उधर अपने पीठ से मिल के आए थे जब घर पे, तो ये तभी एलेक्स की डेथ हो चुकी थी। एंड फिर जब ये सब पूरा काम हो जाता है, मतलब कि जैसे डेथ हो जाती है तो बच्चों को गाड़ा जाता है, ठीक है। तो वो लोग जब कपड़ा उतार के नहवा रहे थे एलेक्स को, देखते हैं कि पूरी शरीर उसकी नीली पड़ चुकी है, पूरी सूख चुकी है। ये सब होता है। तो एलेक्स जो वो एकदम दुखी हो, मतलब जो सैम रहता है एकदम दुख हो जाता है कि क्या क्या हो गया मेरे बच्चे को। फिर जब ये सब हो जाता है तो थोड़ा डिप्रेस रहता है। एंड फिर एक आध हफ्ते बाद जो उसके दोस्त का कॉल आता है, कहता है कि भाई सुन, घर आ मेरे। प्रीस्ट वाले दोस्त के जाता है, बोलता है कि भाई देख, सच बता रहा हूँ यार, तेरी जो बगल वाली आंटी थी ना, उन्हीं ने इसके ऊपर मारण क्रिया की थी, इस बच्चे के ऊपर। खूब सुंदर बच्चा था, एकदम सुंदर जिसे कहते हैं ना, एकदम सुंदर बच्चा था। एंड उसी ने उसके ऊपर मारण क्रिया की थी, ठीक है। और ये सुनते ही एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है सैम, जो एकदम माथा पकड़ लेता है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर जो प्रीस्ट रहता कहता है कि चल अपनी बीवी को फ़ोन लगा और पूछ कि वो लोग नर्सों, जब एलेक्स के रोने से पहले एक दिन वो लोग कहाँ गई थी। तो फ़ोन करता है, कहती है कि मैं आंटी के साथ गई थी, आंटी जी, मैं एलेक्स जो है वो आंटी जी के घर पे था, और आंटी जी घर पे थी और उनकी दीदी को मैं लेके गई थी, ठीक है। कुछ काम आम था उन लोग को, ठीक है। तो अभी ये सुनता है जितना, तुरंत कॉल कट कर देता है सर। एंड फिर कहता है प्रीस्ट कि भाई यही गलती थी, उन्होंने जो घर पे भेज दिया, उन बच्चे ने जो है बच्चे के ऊपर मारण क्रिया कर दी थी। बताओ, अपना ही इतना खतरनाक मिल सकता है भाई। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई अपने बच्चों को जितना हो सके सेफ रखो भाई। कितना भी भाई, कोई भी कितना सगा हो भाई, सब निकल जाता है भाई, क्या बोलूँ अब मैं। तो एनीवेज गाइस, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड मिल जरूर कर देना।